नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल। शिवराज सिंह के कुशासन में मध्य प्रदेश केवल प्रतीकात्मक रूप से बीमारू नहीं है, बल्कि सही में एक बीमार प्रदेश बन गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की इतनी लचर व्यवस्था है, ये रोज शिवराज सिंह कहते रहते हैं ना कि छोड़ूंगा नहीं। असल में इन्होंने तो जनता को ही कहीं का नहीं छोड़ा, बीमार लोगों के साथ साथ चिकित्सकों को भी कहीं का नहीं छोड़ा। यही कारण है कि इसी साल मई में 13,000 डॉक्टर्स ने शिवराज सिंह सरकार के कुप्रबंधन के खिलाफ धरना दिया था। ये कहना है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक का। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि हेल्थ इंडेक्स में मध्य प्रदेश 19 राज्यों से 17वें नंबर पर है, यानी नीचे से तीसरे नंबर पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार प्रति 1,000 व्यक्ति पर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए और मध्य प्रदेश में 3400 लोगों पर एक डॉक्टर है। 77,000 चिकित्सकों की आवश्यकता है और केवल 22,000 चिकित्सक काम कर रहे हैं। 5 साल तक के शिशुओं की मृत्यु दर 49.2% है, यानी जितने बच्चे पैदा होते हैं उनमें से आधे 5 साल की उम्र पूरी करने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीण अंचल की बात करती हूँ। मध्य प्रदेश के ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को 71% आबादी की जरूरतें पूरा करने के हिसाब से तैयार होना चाहिए। मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि हमारे वचन पत्र के सबसे प्रमुख बिंदु जो हैं उनको सिलसिलेवार तरीके से हम उठाने का काम करेंगे और किस तरह से मुख्य मसलों और मुद्दों पर शिवराज सिंह की सरकार पूरी तरह से विफल रही है, नाकाम रही है, इस पर भी प्रकाश डालने का काम करेंगे। तो आज इसी सिलसिले में मैं स्वास्थ्य पर बात करना चाहती हूँ। तो देखिए, बात की शुरुआत ये कहकर करूँगी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे शिवराज सिंह ने ठगा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे शिवराज सिंह ने ठगा नहीं। बीमार व्यक्ति इस राज्य में किसी हाल में बचा नहीं। तो चिकित्सा मिलना हुआ दुश्वार, पूरे प्रदेश को बनाया बीमार। चिकित्सा मिलना हुआ दुश्वार, पूरे प्रदेश को बनाया बीमार। और आज बीमार से ही शुरू करती हूँ। देखिए, बात ऐसी है कि मध्य प्रदेश की जब भी बात होती है, बीमारू, दुख होता है ये सुनकर। लेकिन सूरते हाल ये है कि केवल प्रतीकात्मक रूप से मध्य प्रदेश बीमारू नहीं रह गया है। अगर हम चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो मध्य प्रदेश सही मायने में एक बीमार प्रदेश है। और वो कैसे है, ये मैं अपने वक्तव्य से सिद्ध करूंगी आज। तो देखिए, जो शिवराज सिंह जी लगातार आजकल बोल रहे हैं, आप सब लोग भी लिख रहे हैं, छाप रहे हैं अखबार में, छोड़ूंगा नहीं, हर सभा में जाके छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ की तो जनता छोड़िए, बीमार अस्वस्थ व्यक्ति छोड़िए, चिकित्सकों और डॉक्टरों को भी नहीं छोड़ा शिवराज सिंह ने। कोई ऐसा समाज का वर्ग नहीं है जिनके लिए कुछ उपकार का काम किया हो। तो जब ये छोड़ूंगा नहीं बोलते हैं तो ये जनता को ना छोड़ने की बात करते हैं, जनता को त्रस्त करने की बात करते हैं। और यही कारण है कि इसी साल मई की बात है, 13,000 डॉक्टर्स ने, 13,000 चिकित्सकों ने शिवराज शासन में कुप्रबंधन के खिलाफ यहां पर धरना दिया था, स्ट्राइक की थी। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई जो देश के हेल्थ इंडेक्स की बात करती है। तो अगर हम हेल्थ इंडेक्स की तरफ देखें, स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ या स्वास्थ्य के ढांचे की तरफ देखें, पूरे देश के हर प्रदेश के ढांचे में, तो मध्य प्रदेश 19 प्रदेशों में से 17वें पायदान में है, यानी कि नीचे से तीसरे नंबर पर है हेल्थ इंडेक्स में। WHO का कहना है कि प्रति 1,000 व्यक्ति एक अस्पताल जरूर होना चाहिए, एक डॉक्टर, माफ कीजिए, प्रति 1,000 व्यक्ति एक डॉक्टर जरूर होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 3400 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर है। WHO का ये जो मानक है, ये बड़ा लिबरल मानक है कि 1,000 लोग हो तो एक डॉक्टर तो कम से कम मुहैया कराइए। एक अनार 100 बीमार, 1,000 बीमार, यहाँ 3400 बीमार। जब 3400 बीमार होते हैं तो एक डॉक्टर मिलता है। ये हालात है। अगर हम शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 5 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं, शिशु मृत्यु दर 49.2% है,
यानी कि जितने बच्चे मध्य प्रदेश में जन्म लेते हैं 5 साल की उम्र तक उनमें से 50% बच्चे दम तोड़ देते हैं। चौंकाने वाला आंकड़ा है, ये भयावह आंकड़ा है। 50% बच्चों की मृत्यु हो जाती है 5 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते। और थोड़ा सा मैं ग्रामीण अंचल की बात से शुरू करूंगी, फिर भोपाल पर भी आऊंगी, क्योंकि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का जो ढांचा है वो 71% आबादी की जरूरत पूरा करने के हिसाब से बनाया जाना चाहिए था, और 18 साल में तो बना ही लेना जाना चाहिए था। लेकिन बदहाली का क्या आलम है, ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक रिपोर्ट के आंकड़ों के सहारे मैं आपको बताती हूँ। तो जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें विशेषज्ञ डॉक्टर, जो स्पेशलिस्ट्स होते हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर, उनके 97% पद खाली हैं। 97% पद खाली हैं। 1180 पदों की आवश्यकता है, 945 पर स्वीकृति मिली है, और भर्ती जानते हैं कितनों की हुई है? 1180 की आवश्यकता है, 43 की भर्ती हुई है। 43 सामान्य चिकित्सकों की बात करें, फिजिशियंस जो होते हैं, 1887 पद स्वीकृत हैं, 580 पदों पर भर्ती हुई, 1200 की जरूरत है, 500 की भर्ती। सर्जन के 295 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 6 पदों पर काम हो रहा है, 97% पद खाली। प्रसूति एवं महिला रोग विशेषज्ञ के भी 295 पद स्वीकृत हैं, उनमें से 22 की भर्ती हुई है, 92% खाली। फिजिशियंस के 295 पदों में से 5 भरे हैं, यानी कि 98% पद खाली। बाल रोग विशेषज्ञों के 295 पदों में से 10 पर भर्ती हुई है, 96% पद खाली। मध्य प्रदेश में 16 जिले ऐसे हैं जहां पर वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, 10 जिले ऐसे हैं जहां पर आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं। तो ये सूरत हाल है। बीमारू प्रदेश असल में किस तरह से बीमार प्रदेश है, ये इन आंकड़ों से साफ तरह से पता चलता है। और अब हमने ग्रामीण क्षेत्र की बात की, आज बहुत लंबा नहीं बोलूंगी, अब हम जरा शहरी अंचल की तरफ भी देख लेते हैं और राजधानी की ही बात करते हैं, क्योंकि अगर राजधानी में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है तो पूरे प्रदेश में क्या होगा ये सोचा जा सकता है। तो अभी कल ही की खबर थी कि जनवरी तक डेंगू के 20 केस थे, अब करीब करीब 700 केस हो गए। खबर सभी जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.